सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्नोत्री ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम से जातिगत टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करने की मांग की। अलंकार अग्नोत्री ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और इस्तीफे पर अड़े रहने के बाद देर रात उन्हें निलंबित कर दिया गया। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और एक झपटमार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यही बदमाश पिछले कई दिनों से स्कूटी सवार महिलाओं से कान के कुंडल छीनने की वारदातों को अंजाम दे रहा था। 19 और 24 जनवरी को अयूब खां चौराहे समेत इलाके में 2 घटनाओं के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बरेली में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के आह्वान पर सरकारी बैंकों में देशव्यापी हड़ताल का असर साफ नजर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा कचहरी स्थित सैकड़ों बैंक अधिकारी और कर्मचारी जुटे और 5-डे बैंकिंग सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनेडा बैंक समेत कई बैंकों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर हिस्सा लिया। मंगलवार दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के बीच फरीदपुर क्षेत्र के बहानपुर गांव में गौसिया मस्जिद के मीनार पर आकाशीय बिजली गिर गई। तेज आवाज के साथ गिरी बिजली से मीनार की टाइल्स क्षतिग्रस्त हो गई और मस्जिद में लगे बिजली के उपकरण झुलस गए। गनीमत रही कि घटना के समय मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यूपी के बरेली जिले में दंपति विवादों से जुड़े 2 मामलों ने सनसनी फैला दी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 33 वर्षीय युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे पहले आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। वहीं बारादरी थाना क्षेत्र में पति से विवाद के बाद एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों मामलों में जाँच शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन और जन कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। वहीं प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ और बसंत पंचमी पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान को उन्होंने बेहतर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का प्रमाण बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नब्बन्ना में मुलाकात की और कहा कि पूरे देश में केवल ममता ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने ममता के साहस और भाजपा के राजनीतिक हमलों के खिलाफ संघर्ष की सराहना की। अखिलेश ने यूपी में एसआईआर अभ्यास पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणियों से आहत होकर अयोध्या में तैनात डिप्टी कमिश्नर कर प्रशांत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत सिंह ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की जा रही भाषा उन्हें व्यक्तिगत और नैतिक रूप से आहत करती है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों के सम्मान से जोड़ते हुए राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की घोषणा की। करीब 2 दशक की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। इस समझौते के तहत यूरोप से आयात होने वाली कारों पर लगने वाला लगभग 110% टैक्स घटाकर 10% कर दिया गया है। हालांकि यह राहत सालाना 2.5 लाख कारों के कोटा तक सीमित होगी। देश भर में एसिड अटैक की गंभीर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर साल की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाए कि कुल कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई है, कितनों का ट्रायल पूरा हुआ और कितने केस अभी भी लंबित चल रहे हैं।